हरे भरे जंगल में एक माँ चिड़िया अपने दो छोटे बच्चों को देखती है जो सुरक्षित रूप से अपने बुने हुए घर में बैठे हैं। मातृ सहज प्रवृत्ति से प्रेरित होकर मादा पक्षी भोजन की तलाश में निकलती है। उसके पंख उसे पोषण के वादे की ओर ले जाते हैं। उसकी तीखी नजरें एक जीवंत लाल सेब को देखती हैं जो घने पत्तों के बीच जीवन का प्रतीक है, जो उसके युवा के लिए एक दावत का वादा करता है। अपने घोंसले में लौटते हुए वह अपने बच्चों को फल कोमल रूप से अर्पित करती है, जो जंगल के हृदय में प्रेम और भक्ति का एक इशारा है। अचानक एक भयंकर आतंक फूट पड़ता है, उनके आश्रय की शांति को भंग कर देता है और उनके निर्दोष संसार पर खतरे का साया डाल देता है। आग फैलने से जंगल में दहशत फैल जाती है, जो अपने रास्ते में सब कुछ भस्म करने की धमकी देता है। आग प्राचीन वन को निगल जाती है, विनाश का एक नरक प्रकट होता है। महान और छोटे प्राणी आतंक में भाग जाते हैं, उनके घर राख में बदल जाते हैं। बेचारे कुछ जानवर एक साथ आते हैं, पंजों में छोटी बाल्टियां लिए आग के खिलाफ हार की लड़ाई लड़ते हैं। जैसे जैसे आग बढ़ती है, उम्मीद कम होती जाती है। जानवर स्वर्ग की ओर देखते हैं। एक अचानक बदलाव, ऊपर से एक चमत्कार, जैसे बारिश होने लगती है। उद्धार का वादा। आग की लपटें फुफकारती हैं और मर जाती हैं, जीवन देने वाली बारिश से बुझ जाती हैं। पुनर्जीवित जंगल के हृदय में एक छोटी सी सफेद बिल्ली अकेली बैठी है। उसकी उदासी आसपास की प्रचुरता के विपरीत है। एक दयालु कुत्ता आता है, उसकी आंखों में सहानुभूति झलकती है, जैसे वह बिल्ली को दिलासा देने वाला आलिंगन प्रदान करता है। साथ मिलकर वे पेड़ों के बीच एक छोटा सा लकड़ी का घर बनाते हैं। अपने नए घर के सामने एक सेब का पेड़ लगाते हैं और साझा उद्देश्य से इसका पोषण करते हैं। हंसी जंगल में गूंजती है क्योंकि वे एक साथ पतंग उड़ाते हैं। उनकी आत्माएं हवा के हर झोंके के साथ ऊंची उड़ान भरती हैं। जैसे ही रात उतरती है, वे अपने आरामदायक घर के अंदर बैठते हैं, चांदनी रात के आकाश को देखते हैं, एक दूसरे की उपस्थिति में सांत्वना पाते हैं।